आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा तेरे सम्मुख में आपसे बड़े स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा करते हैं, क्योंकि तूने हमें उद्धार दिया है, महान उद्धार दिया है, पूरा उद्धार दिया है हे पिता, और अनंत उद्धार दिया है प्यारे प्रभु परमेश्वर। इसलिए हम तेरे चरण में आते हुए आभारी हृदय से हे पिता गिरते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। हम आभारी हैं और हे पिता सिर झुकाते हैं और अपने अपने जीवन को अर्पण करते हैं प्यारे मसीह, क्योंकि तू ही है हमारा सृष्टिकर्ता, तू ही है हमारा पालनहार, तू ही है हमारा तारणहार, तू ही है हमारा उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, महान है हे पिता परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं है। तू ही सर्वाधिपति हे पिता परमेश्वर और सर्वाधिकारी परमेश्वर है हे पिता। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। आदि अंत भूत वर्तमान और भविष्य को बनाने वाला जानने वाला परमेश्वर तू है हे पिता। अल्फा है, ओमेगा है, और काल और आज जुगानुजुग एक साथ आने वाला परमेश्वर है हे पिता। हे परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं हे पिता। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। तू ही है निर्माता, तू ही है हे पिता परमेश्वर सर्वभौम परमेश्वर हे पिता। तुझको छोड़कर के और कोई नहीं है हे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। हम जो तेरे कहलाते हैं इस विजय के दिन में हे पिता, तूने चाहा कि हम आकर के तेरे भवन में तेरे हे पिता पर बड़े बड़े कामों को वर्णन करते हुए हम स्तुति प्रशंसा करें, तेरा गौरव करें, तेरे चरणों को हम चुम्बन करें हे पिता पर। इस दिन के हमारे लिए तू सृजाए हो, इसलिए भी हम बड़ाई करते हैं। तो सारे उपकार और भलाई पिछले दिनों का हे पिता तूने हमारे साथ किया, बर्ताव किया, साथ साथ रहा, चलाया फिराया और हमें आशीष दिया, अनुग्रह किया हे पिता, बढ़ाया, ये सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आड़ और ढाल बनते हुए हे पिता शत्रु शैतान को तूने हे पिता लटार दिया और हे पिता हमें इस जीवन दिया है जो विजय का जीवन है, तो प्रभु मसीह का जीवन है, आज स्वर्गीय जीवन है। पार्थिव जीवन में हम जीते हैं सच, लेकिन हे पिता तेरे आत्मा हमारे अंदर काम करता है, आत्मा के जीवन की व्यवस्था के मुताबिक हमें चलते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारे उपकार और भलाई, सारी कृपा और करुणा, सारे दया के लिए हे पिता हम स्तुति प्रशंसा करते हुए हे पिता आज हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ है, स्तुति प्रशंसा गौरव से भरा हुआ है, क्योंकि तू हे पिता हमारा बड़े बड़े काम किया है और हे पिता मांगने से बढ़ करके समझ से बाहर हे पिता परमेश्वर तूने हमारे जीवन में किया है प्रभु परमेश्वर। हम अगर देखें हम हे पिता तेरे अनुग्रह पाने के लिए थोड़ा सा भी हे पिता परमेश्वर लायक नहीं थे, लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर इस किस्म से तूने अपने लायक बनाया और पिता परमेश्वर हमें माता का गर्भ से चुना था, वरन जगत का उत्पत्ति से तूने हमें चुन लिया था कि हम हे पिता प्रेम में हे पिता निर्दोष और निष्कलंक बने प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। उद्धार भी उसी रीति से प्यारे प्रभु परमेश्वर सनातन उद्धार के लिए हमें तूने ठहराया था और ठीक समय में अपने सुसमाचार के जरिए हमें हे पिता बर्ताव किया और एक एक को हे पिता पर तेरे पास आने के लिए सहायता किया हे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, महान है तेरे काम आश्चर्य और विभव से भरा हुआ है। तेरे नाम की हे पिता धन्यवाद हे पिता पर करते हैं और तेरे चरणों को चुनते हैं प्यारे मसीह। तू हे पिता पर कितना महान है हे पिता पर। हम चाहे हे पिता पर हम कितना बखाने, चाहे कितना स्तुति करें, कितने आराधना करें, कितना गौरव करें और तुझको कितना भी हम मैग्नीफाई करें, तो भी उससे बढ़ कर के तू है, क्योंकि स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पाँव की पीढ़ी है और हे पिता हे परमेश्वर जगत तेरे परिपूर्णता है प्यारे मसीह। हम तेरा धन्यवाद करें। ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा विशाल परमेश्वर को हे पिता धन्यवाद करने के लिए हमारे पास हे पिता शब्द नहीं। हम तेरे पास आते हैं इस समय प्यारे मसीह और हे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं और तेरे हे पिता परमेश्वर बड़े बड़े कामों को वर्णन करते हुए जबकि हे पिता परमेश्वर हम आराधना करने के लिए आए हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। हमें आराधना की आत्मा से हे पिता परमेश्वर भरिए और हे पिता ये जगह को तेरे हाथ में समझते हैं हे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, महान प्रेमी दयालु ईश्वर हे पिता परमेश्वर, अनक शक्ति जो हमारे विरोध में हे पिता काम करते हैं, उन सबको मसीह के नाम से हम डांटते हैं और तेरे लहू का छिड़काव हे पिता हम लेते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर हमारा। और हे पिता तू स्वर्ग से बोल और हे पिता परमेश्वर हम सुने और हे पिता परमेश्वर हमारे अंदर हे पिता एक उद्वेग उत्पन्न करिए, ताकि हे पिता परमेश्वर हम प्रभु को धन्यवाद करे बिना, प्रभु को स्तुति करे बिना हे पिता उसको बड़े बड़े काम को हे पिता बयान करे बिना हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हे पिता इतना बड़ा उद्धार से हे पिता परमेश्वर हम निश्चिंत रह कैसा बच सकते थे, नहीं बच सकते थे। तो अभी
भी हम जबकि आराधना करने के लिए आए हैं, हम बिना आराधना करे बिना हे पिता कैसा हम चुप रह सकते हैं। तो प्रभु परमेश्वर हमारा मुंह को खोलिए और अंतरात्मा में हे पिता हे परमेश्वर स्तुति की प्रशंसा करने के लिए भक्ति डालिए, और हम बड़े हे पिता भक्ति के साथ और हे पिता हम आनंद के साथ महिमा से जो मंडित परमेश्वर को हम स्तुति प्रशंसा आराधना कर सकें। तो प्रभु तू सहायता करे। हे पिता परमेश्वर हमारे चारों ओर कितना भी शत्रु शैतान हे पिता परमेश्वर अपना जाल फैलाता हो, लेकिन हे पिता अपने सबको मसीह के नाम से खंडन करते हैं। और हे पिता हमें आत्मिक हे पिता वातावरण के अंदर आइए, ताकि सब मिल करके हे पिता एक ही साथ मंडली में प्रभु की प्रशंसा सुनाए और प्रभु की बड़े बड़े कामों को बयान कर सकें। तो प्रभु तो हमें सहायता करिए। तो सारे उपकार भलाई कृपा और करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक एक के हे पिता भिन्न भिन्न स्थान से लाया और एक एक को हे पिता भले चंगे रखे हो, ये सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो सारे उपकार भलाई तेरे कृपा करुणा के लिए हे पिता आभारी होते हुए अपने आप को तेरे अधीन सौंपते हुए तेरी उपस्थिति को हम दावा करते हैं। हमारा बीच में तेरी उपस्थिति हे पिता पाए जाए और आत्मा का हे पिता मंडन हो, ताकि हे पिता परमेश्वर हम आत्मा में और सच्चाई से हमारा प्रभु को हे पिता परमेश्वर भक्ति के साथ आराधना कर सकें और प्रभु उसको सुन सकें। हमारा होंठों का फल हे पिता जो स्तुति की भेंट है उसको हम प्रभु के चरणों में अर्पण कर सकें। तो हमें सहायता कर। तो सारे उपकार भलाए सारी कृपा और करुणा सारे दया के लिए धन्यवाद देते हुए आशीष अनुग्रह का दाता और सारी महिमा का पिता तू है, इसलिए तेरे ओर हे पिता हमारा हृदय और हमारा हाथ हे पिता पर पसारते हुए अपने आप को समर्पित करते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के रखते हैं। ऐसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम गीत संख्या 138 नंबर को गाएंगे। विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को, विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को।
की तुझ पापी जन पर प्रेम की बीजों की संयुक्ता प्रकट की तुझ पापी जन पर पापी करके निकट जमाते क्षमा देता उन सबको पापी करके निकट जमाते क्षमा देता उन सबको क्षमा देता उन सबको प्रेमी विश्वासु पिता दिया अपने पुत्र को प्रेमी विश्वासु परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को क्रूस पर बलि हो लहू बहाए पाप हमारा धोने को पाप हमारा धोने को जीवन तो बदला पुत्र बनाया अनंत जीवन हम सबको दिया जीवन तो बदला पुत्र बनाया अनंत जीवन हम सबको दिया मेरा महान प्रेम जो हमने जागा मेरा के योग्य हमको मेरा महान प्रेम जो हमने जागा मेरा के योग्य हमको मेरा के योग्य हमको प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को उस पर बलि हो लहू बहाए पाप हमारा धोने को पाप हमारा धोने को स्तुति करते हैं महान प्रभु की आत्मा प्राण और शरीर देकर स्तुति करते हैं महान प्रभु की आत्मा प्राण और शरीर देकर हालेलुया स्तुति हो प्रभु की युगानुयुग स्तुति हो हालेलुया स्तुति हो प्रभु की युगानुयुग स्तुति हो युगानुयुग स्तुति हो प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को उस पर बलि हो लहू बहाए पाप हमारा धोने को पाप हमारा धोने को जय मसीह के सबों को। आइए आराधना करने से पहले प्रभु से कुछ प्रेरणा के लिए वचन की ओर ध्यान दें, उसके बाद आराधना करेंगे। पवित्र महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपके समीप यीशु मसीह के नाम से झुक जाते हैं, हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हे पिता, वास्तव में आपने जो प्रेम हमसे किया हो प्रभु, हम किसी भी हालत से भूल नहीं सकते हैं।
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो मनुष्य को छुड़ाए या उसका छुटकारे का दाम दे। ओ पवित्र परमेश्वर, जो काम हमारे लिए क्रूस पर किए हो, हे पिता, याद करते हुए झुक जाते हैं आपके चरणों तले और आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हे पिता आपके सारे उपकार को देखते हुए प्रभु जी आपको हम आराधना चढ़ाना चाहते हैं, पर आप सहायता करें प्रभु कि आपके हे पिता विषय को, आपकी इच्छा को और जैसा आराधना आप चाहते हो, अर्थात जैसा भेंट आप चाहते हो, उसके अनुसार हे पिता आप हमें प्रेरणा देवे, सहायता करें, अनुग्रह देवे और इस रीति से पूजी आपके योग्य भेंट और बलिदान हम चढ़ा सकें। यही आपसे सहायता मांगते हुए आते हैं प्रभु। पूरे वचन में सहायता मांगते हुए धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए परमेश्वर को आराधना चढ़ाने से पहले कुछ प्रेरणा के लिए परमेश्वर वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय। उत्पत्ति 4 अध्याय और 3 से हम लोग 7 तक पढ़ेंगे। जैसा कि परमेश्वर ने आदम को लेकर जिस प्रकार बनाया और जैसा उसकी इच्छा को आदम पर प्रकट करना चाहा और जिस चीज़ से उसने प्रेम रखा और सिरजाया, उस विषय को थोड़ी देर आराधना के प्रेरणा के विषय थोड़ा सा देखेंगे। तो उत्पत्ति 4 अध्याय और 3 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। मैं 3 पढ़ूँगा और आप लोग 4 पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग 7 तक पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाए और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरे ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहाँ परमेश्वर ने कितने ही सामर्थ्य और प्रबलता से अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को उत्पादन कर दिया। इसके बीच जब परमेश्वर इस मनुष्य को आदम को लेकर के कितना उत्तेजन जब था, सृष्टि करने से पहले ही परमेश्वर एक उद्देश्य था कि मैं इस प्रकार एक रचना रचूँगा या उनके समान, अपने समान एक मनुष्य को इन सारे जीव जंतु के ऊपर में या सारे रचना के ऊपर में एक अधिकार रहेगा। इस प्रकार आदम को जो जिस प्रकार सृष्टि की और उनके जो बेटे दोनों बेटे क्या अपना अपना भेंट लेकर आते हैं। और जब भेंट लेकर आते हैं, आप इन वचनों पर गौर करिए कि किस प्रकार भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है और किस स्थिति से परमेश्वर चाहता है। आप और हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं या उसकी उपासना करते हैं, तब हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में परमेश्वर के चाहने योग्य आराधना या उपासना को हम चाह करते हैं, लेकिन उस चाह के मुताबिक क्या करते हैं, हम छूट जाता है हमारा सोच और विचार, परमेश्वर विचार में जुड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ 7 में कहता है, 4 के 7 में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे, याद रखिए, अगर परमेश्वर पहला प्रथम मनुष्य से किस प्रकार दुखी हुआ या उनके बेटे से भी जब परमेश्वर के ये दुखीपन का समीप आता है, या परमेश्वर जब चाहता है कि उनके द्वारा मैं कैसा परमेश्वर का महिमा हो, लेकिन इसमें जब कैन देखा कि उनके भेंट को ग्रहण नहीं किया, तब कैन ने अति क्रोधित और उदास उनके मुंह में छा गया। लेकिन
पहला भेंट तो कैन ही लेके आया, और जब हाबिल भी लेके आता है तो हाबिल का भेंट को परमेश्वर हाबिल को भी ग्रहण करता है और उनके भेंट को भी ग्रहण करता है। इस विषय देख के कैन के अंदर में एक विरोध, बैर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परमेश्वर की आवाज़ को सुनना हो नहीं चाहा और उस हाबिल को घात करने के लिए अपने दिल से चाहा। परमेश्वर ने कहा था कैन को, यदि तू भला करे तेरा भी भेंट क्या ग्रहण ना की जाएगी। वास्तव में परमेश्वर जो चाहता है, हमसे बात करता है कि हम उसके चाह के अनुसार उसको आराधना में चढ़ाएं, या तो फिर एक उत्तम बलिदान चढ़ाएं जिससे परमेश्वर क्या हो, खुश हो, या हमारे द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। यहाँ कैन को परमेश्वर ने बता दिया था अगर तू भला करे तो तेरा भी ग्रहण किया जाएगा, लेकिन कैन ने उस बात को ध्यान नहीं दिया और क्या किया, उस हाबिल को घात करने का विचार मन में ठाना रहा। जो विरोध कैन के अंदर में उत्पन्न हुआ था वो पाप कैन को आकर्षित कर दिया और कैन ने हाबिल का घात कर दिया। परमेश्वर इस विषय को बताया था और कहा था कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, उसमें से प्रभुता हमको करना है। जैसा कैन की इस बात को साफ साफ बताया था कि इस विषय को तुमको प्रभुता करना है, लेकिन कैन ने इस बातों को क्या किया, हल्का सा माना और जिस बैर मन में उत्पन्न हुआ था उसको क्या किया, परमेश्वर की आवाज़ को अनसुनी कर दिया और अपने चाह के मुताबिक अपना जिस प्रकार मन में बैर उत्पन्न हुआ, ईर्षा उत्पन्न हुआ, उसी को पालन करके रखा, जिसके कारण परमेश्वर ने कह दिया कैन को तुम भगोड़ा होगा और इस प्रकार कभी तू शांति से नहीं रहेगा। परमेश्वर ने कहना पड़ा उसको, जैसा कि कैन के अंदर जिस प्रकार बैर भाव उत्पन्न हो चुका, उस बैर भाव को उसी समय छोड़ देना था। परमेश्वर ने कहा था कि यदि तू भला करे तो तेरा भी भेंट ग्रहण किया जाएगा। इस बात को ध्यान देना था। ध्यान नहीं दे के ये पाप जो हृदय के द्वार पर खड़ा था वही कैन को आकर्षित कर लिया, अर्थात वही पाप, वही आज्ञाकारी जो तोड़ने के कारण कैन को पूरी रीति से आकर्षित किया और कैन उनके अपने भाई को बलिदान उन्हीं को घात कर दिया, जिसके कारण हाबिल ने परमेश्वर के जीवित और भावता बलिदान चढ़ाया, जिसके कारण स्वयं को भी बलिदान होना पड़ गया। क्या अपने भाई के साथ मुकदमा लड़ते हैं? क्या अपने भाई को हम जिस प्रकार हमें प्रेम करना चाहिए या उनको हमें सह लेना चाहिए, जैसा कहता है, जरा पढ़ दीजिए इसमें 1 कोरिन्थी 6 का 7 वचन। 1 कोरिन्थी 6 का 7 वचन। परंतु सचमुच तुम्हें बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। 8 भी, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। वो भी यहाँ कैन ने क्या किया, किसी दूसरे का घात नहीं किया या किसी दूसरे को ये नहीं किया, बल्कि आपने स्वयं भाई को ही क्या किया, घात करने का ठान लिया। वो घात जब परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने कहा था कि तू अगर भला करे तो तेरा भी भेंट ग्रहण की जाएगी, लेकिन कैन ने इन बातों को क्या किया, आनाकानी कर दिया। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए चाह नहीं रखा, बल्कि जो द्वार पर विरोध उत्पन्न हुआ था, बैर उत्पन्न हुआ था, उसको क्या किया, और बढ़ाता दे दिया, जिसके कारण जो पाप हृदय पर खड़ा था वो क्या क्या कैन को और आकर्षित कर दिया, जिसके कारण कैन ने अपने भाई को घात किया। जैसा हमने देखे इसमें 1 कोरिन्थी 6 का 7-8 में कहता है, परंतु तुम्हें बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, न्याय क्यों नहीं सहते, अपने हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो आप स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी अपने भाई का। प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर को एक उपासना और एक भेंट चढ़ाने वाले व्यक्ति हैं,
सारे जब परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से आप और हमें छुड़ाने के प्रति इतना जुल्म किया, अपने पुत्र को जगत में दे दिया, जो कि हमारे समझ से बाहर है। कितनों ने उनको देखते हुए क्रूस पर दूर हट गया, पर यीशु मसीह को इनकार कर दिया, और कोई तो कहा मैं उसका चेला नहीं हूँ। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए चुपचाप सहता रहा। यह सहना उत्तम बलिदान परमेश्वर को भाता है। जैसा रोमी 12:1 में एक बार फिर पढ़ दीजिए, रोमी 12 अध्याय और 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी सेवा जो परमेश्वर चाहता है हमसे, क्या उसे हम पूरा कर रहे हैं? या फिर हमारा हृदय के समीप जो शैतान खड़ा रहता है और एक बैर सा उत्पन्न खड़ा कर देता है, दीवार पहाड़ सा बना देता है, क्या उसको हम पालन करते हैं? क्या परमेश्वर जो हमें आवाज़ देता है, हमें बुलाता है, हमें धीमी आवाज़ से हमें कहता है, उन बातों को क्या हम सुनते हैं? जैसा इसमें हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार बलिदान चाहता है, किस प्रकार भेंट चाहता है, और परमेश्वर जो चाहता है वो हम नहीं करते हैं, वरन हमारे द्वार पर जो आवाज़ हमें मिलता है, ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है उसे दुष्ट भी चाहता है। दुष्ट पीछे नहीं हटता। दुष्ट का यही काम है कि कैसा मैं गिराऊं, किस प्रकार मैं बैर का पहाड़ खड़ा कर दूं, और हम उसी बैर का पहाड़ का महत्व दे करके एक पहाड़ बना देते हैं, जिससे उस पहाड़ जब मजबूत हो जाता है हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं और स्वयं हम पछताते हैं। ऐसा नहीं, कैन ने इस बात को, परमेश्वर की आवाज़ को, गंभीरता को छोड़ दिया। परमेश्वर ने कैन को कहा था, यदि तू भला करे तेरा भी भेंट ग्रहण किया क्या ना जाएगा? वास्तव में परमेश्वर ने कौन सा भेंट चाहता है? क्या हाबिल ने वो इसलिए हाबिल का भेंट ग्रहण किया क्योंकि उसका क्या था, एक जीवित प्राणी था, और कैन का एक उपाज में से था। परमेश्वर को जीवित और भावता बलिदान चढ़ाना, जैसा रोमी 12:1 में कहता है कि कैसा बलिदान परमेश्वर को भाता है, वो बलिदान को हमें ढूंढना है। और जैसा हम देखें इसमें कि कैन को परमेश्वर ने बता दिया था, कैन ने भी देखा था कि हाबिल का भेंट परमेश्वर कैसा ग्रहण किया, कि हाबिल को भी ग्रहण किया और उनके बलिदान को भी ग्रहण किया। इतने ही नहीं, हाबिल उनके भाई पर हाथ छोड़ सकता था, लेकिन हाबिल चुपचाप रहा, क्योंकि कैन का अन्याय को हाबिल ने सह लिया, जिसके कारण क्या है, परमेश्वर इस हाबिल से अति प्रसन्न था। जैसा उसने भेंट चढ़ाया उसी समय से हाबिल से परमेश्वर बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, और ग्रहण किया था। उनके भेंट को भी ग्रहण किया और हाबिल को भी ग्रहण किया। लेकिन क्या हम हाबिल के समान, कैन के समान परमेश्वर आवाज़ को हम आनाकानी करते हैं? और क्या परमेश्वर जो धीमी आवाज़ हमें बातें करता है उसको क्या हम सुनते हैं? और अगर नहीं सुनते हैं, जहाँ परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है वहाँ हम अपनी मन की आवाज़ को सुन के अगर बलिदान चढ़ाते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर मुर्दा या ऐसा अधोलोक समान आराधना नहीं चाहता है, या अधोलोक समान भेंट नहीं चाहता है। जैसा कैन ने अगर दोबारा चेष्टा करता कि परमेश्वर मुझे इस प्रकार कहा है, तो निश्चय उसका ही भेंट ग्रहण किया जाता, और कैन भी आती फिर से फूलता फलता और आशीष पाता। लेकिन कैन ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनी अनसुनी कर दिया, जिसके कारण कैन का नाम ही रखा गया कि तुम भगोड़ा होगा। प्यारे भाई बहनों, जब से परमेश्वर हमारे छुटकारा का दाम दिया है, आप और मेरे, जैसा क्रूस से लहू बहाया है, एक बार आप ध्यान दे के दीजिए उस क्रूस पर, कैसा परमेश्वर ने लहू बहाया। क्या आप और मेरे लिए अपना प्राण पूर्णता से नहीं दिया? चाहता तो दोष लगा सकता था। मनुष्य क्या है कि उसकी सुधि लेता परमेश्वर। ज़रा अपने जीवन को जांचिए और देखिए हमारा जीवन क्या था। क्या परमेश्वर के समीप हमारा क्या जीवन बलवान था? क्या पवित्रता था? क्या हम उनके नज़र में कोई अधिपति थे? कुछ नहीं थे।
प्यारो भजन 24 में कहता है कि सब कुछ परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ है और उसमें निवास करने वाले भी। क्या आप परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाना चाहते हैं? हाबिल ने जब बलिदान चढ़ाया, भेंट चढ़ाया, उतने ही नहीं, अपने आप को भी सहने मार खाने के लिए तैयार दे दिया। प्यारो, ये है परमेश्वर का भेंट और बलिदान, जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। जैसा हमने देखे उत्तम बलिदान चढ़ाना है, रोमी का 12:1 में जैसा कहा कि क्या है, शरीर की जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्यारे भाई बहनों, आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। परमेश्वर के विचार को ध्यान से समझिए, परमेश्वर क्या चाहता है। जिस व्यक्ति परमेश्वर के लिए बलिदान होना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, तैयार होना चाहता है, परमेश्वर विचार में चलना चाहता है, उसी को दुष्ट खड़ा रहता है हृदय के समीप। क्या आप इसको ध्यान रखते हैं? हम जब परमेश्वर के विचार को ध्यान देते हैं, समझते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, याद रखिए दुष्ट के विचार को भी जानना है कि आपको कैसा दुष्ट गिराता है। अगर आप इस बातों को नहीं समझते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो समझिए आपका गिरना तय है। किसी ना किसी दोस्त को निकाल के आपका शत्रु दिखाएगा कि उस भाई ने ऐसा किया है, वो ऐसा किया है। इसीलिए कहता वचन है, तुम सीधे यीशु मसीह की ओर ताकना। अगर किसी के जीवन विषय देखना है तो वो यीशु मसीह के एक बार आप देख लो। दुष्ट इसी में उसका हार हो जाएगा। दुष्ट का काम है किसी के दोस्त निकाल के दिखाना, उसने ऐसा पाप किया, उसने ऐसा पाप किया है। प्यारो, किसी ऊपर ध्यान देना नहीं है, परमेश्वर को दृष्टि डालना है, परमेश्वर को और इच्छा को लगाना है कि प्रभु हमसे क्या बात करता है। अगर आप उन बातों को याद नहीं करेंगे, परमेश्वर के विचार को अगर याद नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो याद रहिए कैन के समान हम भी दोषीदार बन सकते हैं और स्वभाव से ही हम परमेश्वर का कातिल बन सकते हैं। परमेश्वर जो अद्भुत जो चाहता है वो हम कर नहीं पाएंगे। हमको किस पर प्रभुता करना है? जो पाप हमारे हृदय पर खटखटाता है या फिर द्वार पर रहता है, हम एक दूसरे को बैर उत्पन्न करता है, समझ लिए वही दुष्ट का काम आरंभ हो चुका है। अगर उस बैर को हम समझ लें कि दुष्टता अगर कार्य करना आरंभ कर दिया है, आप परमेश्वर की आवाज़ को, धीमी आवाज़ को सुन लीजिए। उसके मुताबिक आप अपने जीवन और स्वभाव को परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान आप चढ़ाइए। वही भेंट परमेश्वर चाहता है। आप ध्यान दीजिए कि कैन को परमेश्वर उनके स्वभाव देख के समझ लिया था। तुम क्यों क्रोधित होते हो और तुम्हारे चेहरे में उदासी क्यों छा गया? क्या तू यदि भला करे तो तेरा क्या तुम्हारा भेंट क्या ग्रहण किया ना जाएगा? वास्तव में किया जाता। लेकिन कैन ने क्या उन बातों को सुना और अपने विचार पे ध्यान लगाया, जिसके कारण से परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया। आज ऐसा ही हम मुर्दे आराधना, मुर्दे भेंट लाते हैं, परमेश्वर का ऐसा प्रसन्न नहीं है। सोचिए, मनुष्य के हम अच्छा चाहते हैं, मनुष्य को हम बढ़िया को चुनना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमसे कैसा चाहता है उन पर ध्यान देना है। क्या परमेश्वर हमसे उत्तम बलिदान नहीं चाहता है? अगर उत्तम बलिदान चाहता है तो क्या आप ध्यान देते हैं कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, कैसा बलिदान चाहता है? क्या परमेश्वर मेरे उत्तम बलिदान या भेंट से क्या वो खुश है? क्या मैं जीवित भेंट चढ़ा रहा हूँ जिससे परमेश्वर क्या खुश हो रहा है? प्यारे भाई बहनों, रोमी 12:1 में कहता है कि अपने बलिदान को किस प्रकार चढ़ाओ, परमेश्वर का जीवित और भावता हुआ करके चढ़ाओ, जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। ये बलिदान चढ़ाने से पहले दुष्ट भी चाहता है कि परमेश्वर को बलिदान ना चढ़ा सके, और दुष्ट कई प्रकार से वो डेरा डालता है, कई प्रकार से अपना किस प्रकार गिरा हो इसका आराधना ऊपर ना जाए, परमेश्वर का उत्तम बलिदान चढ़ा ना सके, इस कारण दुष्ट बहुत सारा विचार लगाता है। याद रखिए, हमारा सृष्टि होने से पहले दुष्ट ने मंडर रहा था पहले, जिसके कारण परमेश्वर की सारी योजना को दुष्ट दूर से ही देख रहा था। और आयुब में कहता है एक में कि पूछता है, तुम आयु के पास क्यों आया? मैं ऐसे ही घूमते फिरते डोलते डालता आया हूँ। प्यारे भाई बहनों, हमारा सृष्टि होने से पहले दुष्ट बन चुका था, परमेश्वर को निराश कर चुका था। आप अगर परमेश्वर के विचार को अगर नहीं समझेंगे तो आप उत्तम बलिदान या पवित्रता भेंट नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि दुष्ट
हमारे मन को जानता है, दूर से देख लेता है कि ये कौन सा बलिदान चढ़ाने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं, अपनी उत्तमता भेंट को परमेश्वर को देना चाहते हैं, परमेश्वर विचार को परखिए प्रभु कैसा चाहता है। जैसा हमने देखे इसमें पहला कोरिन्थी 6 में 7-8 में देखे, हम अपने भाई से मुकदमा लड़ते हैं और अपने भाई को घात करने के लिए हम लगे रहते हैं। बहुत सारी योजना लगाते हैं, वो भी दूसरे किसी को नहीं, अपने भाई को घात करने के लिए। सोचिए हमारा भेंट क्या ऐसे में ग्रहण किया जाएगा? क्या ये भेंट, क्या वो बलिदान परमेश्वर को भाएगा? किसी एक भाई को हम उसके साथ मुकदमा लड़ेंगे, उसको गिराने की कोशिश करेंगे, तो क्या हमारी भेंट ग्रहण किया जाएगा? कदापि नहीं। ऐसा भेंट से परमेश्वर नहीं चाहता है। प्यार बहनों, याद रखिए वो सच्चा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम पर आप पर दया किया है, जिसके कारण से उसके पुत्र को भेज दिया। इतना गंभीरता से भेजा। उसके पुत्र ने कहा था, हे पिता, अगर हो सके तो मुझे कटोरा टल जाए, लेकिन आप और मेरे लिए परमेश्वर ने मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरा हो प्रभु कहा। और आप अपने जीवन को परखिए, प्रभु ने किस प्रकार हमारे लिए जीवन दिया और चुपचाप बलिदान सह लिया। हाबिल मात्र सिर्फ जीवित प्राणी लेके नहीं आया, बल्कि अपने आप को बलिदान होने के लिए तैयार कर दिया। कैन ने जब मारता रहा तब भी वो एक हाथ नहीं उठाया, चुपचाप रहा। अब परमेश्वर के जन जिसे परमेश्वर चुनता है, ना केवल उसका कीमत पृथ्वी में है, बल्कि उनका कीमत स्वर्ग में भी उसका कीमत चमकता है। लाखों स्वर्गदूत उनको क्या करते हैं, देखते हैं। जैसा अब हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा एक विषय देखेंगे। वही 1 कोरिन्थी 6:19 में एक बार पढ़ दीजिए। हाँ, 1 कोरिन्थी 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? याद रखिए, हम परमेश्वर के दाम दिए व्यक्ति हैं। अपने विचार चलाएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। और इसमें कहता है कि देखिए, हमको परमेश्वर ने कितना बड़ा दर्जा देता है आप और मुझे। एक तो घूरे के ढेर से निकालता है, पाप के बंधन से छुड़ाता है, सारे छुटकारे का दाम देता है, और हमें एक अपने देह में जोड़ देता है कि तुम मेरा मंदिर हो। प्यारे भाई बहनों, क्या मंदिर बनने के लायक हैं? ज़रा अपने जीवन में झांकिए, क्या हमारा जीवन और स्वभाव और बोली और वचन से क्या परमेश्वर खुश है? नहीं है तो अब याद करिए प्रभु का विचार क्या है। आप ध्यान से देखिए कि प्रभु का विचार क्या है आप में या मेरे में। इसी रीति से ऐसा पवित्र मंदिर जहाँ परमेश्वर वास करता है, मंदिर के विषय में प्रभु बहुत गंभीरता रहता है। जब हम उसके योग्य चाल हमारे अंदर नहीं था, तो भी प्रभु ने हमें ऐसा छुटकारा दिया जिससे वही स्मरण वो नहीं करता। और उनके एक उत्तम बलिदान अर्थात एक मंदिर में, पवित्र मंदिर में परमेश्वर जोड़ दिया। और जहाँ कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा देह हो, मैं तुम में चला फिरा करूँगा, कहता है। ऐसा परमेश्वर कहाँ है? हम अपने भाई को घात करने के लिए हम विचार लगाते हैं। किसी प्रकार के अगर हमारा स्वभाव या आनाकानी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत किसी के चाल को पकड़ लेते हैं। प्यार भाई बहनों, याद रखें, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, कोई व्यक्ति नहीं। हमें अगर किसी के चाल देखना है तो यीशु मसीह की चाल को देख लीजिए, कैसा जीवन अपने आप को दे दिया हमारे लिए। और हमारा वही उनके स्वभाव से, उनके जीवन और उनके लोग बहाने के द्वारा ही हमारा छुटकारा हुआ है। इसलिए अब हमें जो परमेश्वर एक मंदिर का हमें वाखन करता है कि तुम मेरा मंदिर हो। पहला तो कैन को परमेश्वर ने बताया था कि तू यदि भला करे तो तेरा भी भेंट ग्रहण किया जाएगा। याद रख, अगर तू ना करे तो तुम पर जो पाप छुपा है तुम पर आकर्षित करेगा। और वास्तव में कैन के ऊपर में प्रभावित हुआ और अपने भाई हाबिल को घात कर दिया। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपके विचार से क्या खुश है? हम क्या करते हैं, अपने विचार को एक अलग जगह में छुपा कर रखते हैं, दिखाते कुछ है और चलते कुछ है। ऐसा स्वभाव से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। प्यारे भाई बहनों, आप अपने परमेश्वर के अपने समय में याद करिए, क्या प्रभु मेरे भेंट से, मेरी आराधना से, मेरे उपासना से क्या परमेश्वर अति प्रसन्न है? अगर नहीं है तो अपने जीवन को छानबीन आप करिए, क्यों नहीं है।
क्या कैन के समान हम विचार को छुपा कर रखें हैं? अगर ऐसा छुपा कर रखें हैं, परमेश्वर इन विषय में कभी भी प्रसन्न नहीं होता। हाँ, अगर कैन जिस प्रकार परमेश्वर की आवाज़ को अगर सुन लेता, हाबिल का वो घत नहीं करता, उनका भी भेंट ग्रहण किया जाता। प्यार और भाई बहनों, हम परमेश्वर को जब आराधना चढ़ाते हैं अपने अपने जगह में, अलग अलग मंडली में, लेकिन इन बातों को परखना है, क्या प्रभु मेरे आराधना, मेरे भेंट, मेरे उपासना से परमेश्वर प्रसन्न है, या हम वो भेंट चढ़ाते हैं जो कैन के समान दुखियों कम पड़े रहते हैं, या जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है? क्या वैसा आराधना हमारा है? क्या वैसा उपासना है? हम परमेश्वर को यूं ही आराधना चढ़ा देते हैं, अपने विचार, अपना मन के चाह के अनुसार आराधना चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं। मनुष्य को परमेश्वर छुटकारा का दाम अपने पुत्र के द्वारा दिया है और हम अपने नहीं हैं। जब परमेश्वर का हम आराधना चढ़ाते हैं तो परमेश्वर विचार का आधार को आप ढूंढिए, प्रभु कैसा आराधना और कैसे उपासना को ग्रहण करता है। प्यारे बहनों, हम लगातार आराधना करते, उपासना करते चले जाते हैं, हम जरा भी परखते नहीं कि प्रभु क्या इन विषय से प्रसन्न है या नहीं। क्या हम अपने भाई के हम साथ मुकदमा लड़ते हैं और हानि करना चाहते हैं? हानि हम सहते नहीं। हाबिल ने जिस प्रकार भेंट और बलिदान चढ़ाया, उतने ही नहीं बल्कि अपने आप जीवन को देने के लिए भी तैयार हो गया और कैन के ऊपर हाथ नहीं लगाया, चुपचाप रहा, यहाँ तक कि मृत्यु सहने के लिए रेडी रहा। इसी प्रकार परमेश्वर आप और मुझे छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया भाइयों, जिससे हम क्या करेंगे? परमेश्वर को उत्तम बलिदान दे सकेंगे, जिसके लिए परमेश्वर हमें छुड़ाया है, आप और मुझे जैसा छुड़ाया है, उसी को हम क्या करेंगे? उपासना करेंगे। लेकिन कैसा? आप यहाँ देखिए, एक मंदिर जिक्र यहाँ पे करता है, 1 कोरिन्थियों 6:19 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये मंदिर, अब मंदिर कैसा बनता है? अब कैसा बनता है मंदिर, हम थोड़े देर आगे देखेंगे। 1 राजा 6:7 अगर पढ़ दीजिए। 1 राजा 6 अध्याय और 7 वचन। परमेश्वर ने बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, यह है परमेश्वर का मंदिर, जिसको सुलेमान उनके पिता और बाप दादा के द्वारा सामान इकट्ठा किया गया था। प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर का मंदिर कहलाते हैं, परमेश्वर को भवन को हम सजाना चाहते हैं, मंदिर के समान तैयार करना चाहते हैं, प्यारे भाई बहनों, क्या करना है? एक दूसरे को मुकदमा नहीं लड़ना है, उनको प्रेम से उसको ठीक करना है। और जैसा सुलेमान ने मंदिर बनाते समय एक भी आवाज़ नहीं किया, पवित्रता और शांति पूर्वक मंदिर को बनाया, वही मंदिर आप और मुझे परमेश्वर फिर से याद दिलाता है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो, तुम मेरा देह हो। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के क्या एक देह में जुड़ा है, उनके मंदिर में जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के देह में, उनके मंदिर में तैयार करना है। जिस प्रकार सुलेमान ने सारे मंदिर को जैसा बनाया, कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आया, वैसे ही अगर पवित्र मंदिर अगर हम बनना चाहते हैं, कलीसिया में बनाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, शांतिपूर्वक हर प्रकार के विषय क्यों ना हो, इतनी कड़ा पत्थर को जहाँ से लाते थे वहीं से खोद के लाते थे, जो भी बनाना होता था वहीं से बना के लाते थे, शांतिपूर्वक मंदिर में जोड़ा करते थे। प्यारे भाई बहनों, इन बातों को याद रखिए। आप और हम भी परमेश्वर के मंदिर गिने जाते हैं। परमेश्वर के मंदिर को बनाना है, पवित्रता और स्वच्छता और परमेश्वर का निवास करने जैसा बनाना है। हम एक एक जन परमेश्वर के मंदिर में जुड़े हैं, वैसे ही हमको ठीक करना है, शांतिपूर्वक सजाना है। मंदिर में कोई भी बात हो, शांतिपूर्वक बात को विचार कर लेके शांतिपूर्वक कार्य करना है, जिसके द्वारा परमेश्वर वास करे और करता रहे। इतने ही नहीं, एक बार हम स्वभाव को परमेश्वर को दिखाने के लिए चल दिए और बाकी हमारा स्वभाव को चलते रहे, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया है, हम अपने नहीं हैं। याद रखिए, हम बार बार अपने विचार को समीप लाते हैं, जिसके कारण
वो बलिदान या वो भेंट हम बना नहीं पाते हैं, वो बलिदान को हम जीवित कर नहीं पाते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो नहीं पाता है। आप अगर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर को आराधना चढ़ाना चाहते हैं, उनको उपासना करना चाहते हैं, परमेश्वर कैसा चाहता है उसको भी याद रखिए। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा दाऊद के विषय हम देख लेंगे। पहला शमूएल 26:9 अगर पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने अपने लोगों को किस प्रकार भलाई करता है। पहला शमूएल 26:9। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। हाँ, यहाँ देखिए, परमेश्वर के जन के ऊपर हाथ चलाकर या उन पर निर्दोष कौन ठहर सकता है। क्या कैन ने अपने भाई को घात करके निर्दोष ठहरा? कदापि नहीं। और साउल चाहता तो दाऊद चाहता तो साउल का नष्ट कर सकता था, लेकिन कहता है कि उस पर हाथ मत चला। एक समय में परमेश्वर को क्या था? दास था, और परमेश्वर उनके द्वारा काम किया था। प्यार और भाई बहनों, याद रखिए, हम अपने विचार चलाते हैं, अपने मनुष्य के आधार में हम काम करते हैं। ऐसा नहीं, प्रभु से उद्धार पाते हैं लेकिन विचार अपना चलाते हैं। ऐसा बलिदान परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर को उपासना आप करना चाहते हैं या उसको भेंट लाना चाहते हैं, आपकी भेंट को पहले आप परखिए। क्या परमेश्वर का जीवता और पवित्र और भावता बलिदान आप चढ़ा रहे हैं? नहीं तो आप सावधान रहिए। वही पाप, जिस पाप से परमेश्वर आपको छुटकारा दिया है, वही पाप आपका आकर्षित करेगा, और इस मनुष्य के सारे व्यवहारों को आपको नज़र में आएगा। दुष्ट का काम यही है कि हर किसी के पाप को दिखाना। दुष्ट का मिशन यही है, विश्वासियों को गिराना, प्रभु के लोगों को तहस नहस करना उसका काम ही है। कैसा तहस नहस करना? इन्हीं बातों को समझना है। आप एक बार पिछली बातों को याद करिए। आज से 10 साल पहले हो ना, आप कितने पुराने विश्वासी हो सकते हैं, कितने पुरानी आप परमेश्वर का जन हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके वो उत्तम बलिदान आज भी आप चढ़ा रहे हैं? जो भेंट, जो बलिदान आप चढ़ा रहे थे 10 साल पहले, उनको भी याद करिए। क्या उसको आप याद करते चढ़ा रहे हैं? क्या अपने जीवन को उस प्रकार लागू करते हैं? अगर नहीं तो सावधान, परमेश्वर की ओर आप ध्यान दीजिए। प्रभु आपसे क्या चाहता है, कैसा बलिदान चाहता है, आपको प्रभु बताएगा। हम मन चाह आराधना कर देते हैं, मन चाह भेंट ला के दे देते हैं, ऐसा प्रभु ग्रहण नहीं करता है। पुराने नियम में जब परमेश्वर को भेंट लाया करते थे, जो भी पशु बलि चढ़ाते थे या दान करते थे या उनको हम भेंट लाते थे, वो पशु बहुत ही उनका क्या होता, देख रेख होता था, और ताकि पशु पवित्र हो और निर्दोष हो, यही हम चाहते हैं। ठीक हो, लंगड़ा ना हो, बहरा ना हो, काना ना हो, उत्तम बलिदान चढ़ाते थे। कहने के प्रभु यही चाहता है कि हमारा भेंट जब परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं, क्या वो भेंट हम चढ़ा रहे हैं? जब हम घुटना में रहते हैं, परमेश्वर को आराधना चढ़ाना चाहते हैं, तो सारा अपने विचार को खोल देता है। जब आराधना चढ़ाते थे प्यारो, अपने विचारधारा के अनुसार आप आराधना मत करिए, क्योंकि हमारा जो विचार है वो आदम के स्वभाव लेकर आया है। हर तरह से शत्रु नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को जीवता या बलिदान करके हम चढ़ाएं, परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाएं। इसलिए दुष्ट का विचार यही रहता है, आखिरी तक दुष्ट लगा रहता है। क्या मैं इसको खराब करूं? क्या मैं इसका विचार, उनके दृष्टि को मैं क्या टालूं? क्या जो परमेश्वर को दृष्टि डाला है, निशाना लगा है, क्या उसको मैं टेढ़ा कर सकता हूं? क्या उनके चाह को मैं साइड कर सकता हूं? ऐसा ही शत्रु चाहता है, और हम शत्रु के चपेट में आ जाते हैं। प्रभु धीमी आवाज़ से बातें करता है, लेकिन हम परमेश्वर आवाज़ को चुपचाप आनाकानी कर देते हैं और अपने चाह के मुताबिक आराधना सजा देते हैं, या फिर अपने चाह के मुताबिक वचन को हम जोड़ देते हैं। नहीं, बनावटी मनुष्य के विचार का अनुसार से आता है। परमेश्वर किसी व्यक्ति से बनावटी नहीं चाहता। वो देखता है हृदय को कि मनुष्य कैसा मुझे आराधना चढ़ाना चाहता है, विचार से या उनके हृदय से, अंतरात्मा से। अगर हम आराधना चढ़ाते हैं तो क्या हमारा आराधना या उपासना जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ है कि नहीं? स्वयं परखिए। आपने अपनी आराधना को जब चढ़ाते हैं परमेश्वर को, तो स्वयं परखिए पहले, फिर परमेश्वर को आप दीजिए।
और नहीं जरा और एक वचन दे दीजिए। हम जब परमेश्वर को जीवता बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, जैसा कैन ने अपने भाई को घात तो कर दिया, आगे के विषय को जरा भी ध्यान नहीं लगा। परमेश्वर ने कहा था यदि तू भला करे तेरा भी भेंट ग्रहण किया जाएगा। याद रख अगर तू भला ना करे वही पाप तुम में क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जिस पाप से गिर के कैन ने किया क्या परमेश्वर से दूर चला गया या भगोड़ा कहला गया, ऐसा आराधना नहीं। और अब यहाँ कहता है अगर हम भला परमेश्वर का कैसा करेंगे। अब यहाँ कहता है तीतुस 2:14 पढ़ दीजिए, कैसा हम परमेश्वर को उपासना कर सकते हैं और परमेश्वर को हम आराधना चढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी आराधना चढ़ाते हैं। तीतुस 2:14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसा जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यह है प्रभु ऐसा बलिदान चाहता है। आप कैन के विषय में थोड़ा अपने समय में पढ़िएगा। अगर कैन ने बातों को माना रहता, भला अगर करता, उनका भी भेंट परमेश्वर ग्रहण करता। जैसा तीतुस 2:14 में हम देखते हैं क्या है, अगर हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो भले भले कामों के द्वारा परमेश्वर लोगों के साथ भले भले व्यवहार रखते हुए, परमेश्वर लोगों के साथ एक जीवित संबंध रखते हुए, परमेश्वर के लोगों के साथ एक प्रेम संबंध रखते हुए, परमेश्वर के लोगों के साथ एक उत्तम स्वभाव रखते हुए, तब हम परमेश्वर को उत्तम बलिदान और उत्तम भेंट चढ़ा सकते हैं। इसी से परमेश्वर बहुत खुशी और आनंदित करता है। जैसा कि दाऊद चाहता तो मार सकता था साउल को, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं चाहा। मारने से पहले प्रभु को याद किया, ये भी तो परमेश्वर का एक समय में भक्त था, ये परमेश्वर का जन था, हाथ मत उठाना उसके चेला को कहता है और नहीं उठाता है। सोचिए आप और हमें मौका मिलता है किसी भाई के बारे में, हम तुरंत बोल देते हैं और तुरंत मुकदमा कर लेते हैं, जिसके कारण परमेश्वर को आराधना चढ़ाना भावता हम चूक जाते हैं। हम चाहते तो हैं उनको अच्छी उत्तम बलिदान चढ़ाएंगे, लेकिन वो उत्तम बलिदान उत्तम भेंट से हम वंचित हो जाते हैं और अपने चाह के मुताबिक वचन को जोड़ देते हैं। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। याद रखिए परमेश्वर हृदय को जांचता है, किसी मनुष्य के ज्ञान को नहीं। चाहे मनुष्य जितने भी ज्ञान सजा ले, बुद्धिमान बन जाए, बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, लेकिन क्या वो उनके हृदय वाला भेंट चढ़ा रहा है परमेश्वर को? क्या अपने अंतरात्मा से परमेश्वर जो दाम दिया है हमारे लिए उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आराधना चढ़ा रहा है? क्या उनको भेंट चढ़ा रहा है? नहीं तो सावधान रहिए, आपकी आराधना से परमेश्वर खुश है कि नहीं। नहीं तो हमारी आराधना वंचित हो सकता है। और एक बार देखेंगे, थोड़ा सा फिरौन के विषय में जाएंगे हम लोग। 25 अध्याय निर्गमन 25 अध्याय और 8 वचन पढ़ दीजिए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, अगर हम परमेश्वर का पवित्र और शुद्ध निवास अगर बनाना चाहते हैं, शुद्ध बन कर रहना चाहते हैं, परमेश्वर के जो स्थान हमारा हृदय में बनता है अगर बनाना चाहते हैं कि हमारा हृदय में वास करे, डेरा करे, निवास करे, तो परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई करना ही हमारा कर्तव्य है। अगर परमेश्वर को अगर हम उनको हृदय में बैठाना चाहते हैं, अधिकांश हृदय में जगह देना चाहते हैं, 9 में जैसा कहता है, तू अपने हृदय में अधिकाई से परमेश्वर वचन को बसने दो। नीति वचन भजन संहिता में भी कहता है कि अपने परमेश्वर के वचन को हृदय में बसने दो, अच्छी रीति से बसने दो। अगर हम बसाना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाना चाहते हैं, उनके लोगों के साथ हमें संबंध, उत्तम संबंध बनाना पड़ेगा। और जैसा कहता है कि इस विषय को ये फिरौन भी कहता है। एक बार फिर निर्गमन 8:25 पढ़ दीजिए।
निर्गमन 8:25। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। हाँ, कहता है इसी देश में बलिदान करो। फिरौन नहीं चाहता था कि इन लोगों का उद्धार हो जाए। फिरौन चाहता था कि मेरे गुलामी लोग करते रहे। और ये जो विषय है इसराइलियों के विषय में, फिरौन यही चाहता था कि सब के सब इसराइली मेरे राज में रहे, मेरे गुलामी करे और अपने परमेश्वर को इस राज में उपासना करे। लेकिन परमेश्वर विचार ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने सारे इसराइलियों को बचाने के प्रति एक मन में ठान लिया था। हारून और मूसा और यहोशू को कह दिया था कि कैसा 3 दिन की यात्रा में जैसा प्रभु चाहे वैसा हम बलिदान चढ़ाएंगे। और फिर हम कितने बार चाहे कि इसी देश में तुम आराधना चढ़ाना, इस देश को छोड़ के नहीं जाना, ताकि क्या हो, फिर उनका गुलाम बन के रहे। प्यार और भाई बहन हो, ज़रा याद करिए, परमेश्वर में जीवन पाने से पहले हम एक पाप की गुलामी बने थे और उसी में जीवन बिताते थे। आदम के स्वभाव हम में रच गया था। हो ना हो आप भी आदम का स्वभाव कार्य करता है। ऐसा गुलामी हम वही सोचते कि अपने शरीर की दशरता में फंस कर परमेश्वर को आराधना चढ़ाएं। ऐसा आराधना नहीं चाहता परमेश्वर। फिरौन ने चाहा कि इसी देश में तुम करना, आराधना चढ़ाना, उपास करना। यही तो चाहता है दुष्ट कि हम शरीर के द्वारा ही आराधना चढ़ाएं, शरीर के अनुसार, विचार के अनुसार हम चढ़ाएं। लेकिन ऐसा आराधना परमेश्वर नहीं चाहता है। वो आराधना उपासना को परमेश्वर क्या करता है, जैसा हमने देखे रोमी 12:1 में, कि अपने उपासना को परमेश्वर का जीवता और पवित्र बलिदान करके भावत्वा चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या हम परमेश्वर के एक चाह बलिदान चढ़ाते हैं? क्या हम मनमाना आराधना करते हैं और भूल जाते हैं क्या प्रभु उनको प्रसन्न है कि नहीं है? और जब प्रभु प्रसन्न रहने से धीमी आवाज से बातें करता है कि यही व्यक्ति है जिससे हाबिल से परमेश्वर प्रसन्न रहा। और इन बातों को परमेश्वर ने अच्छी से जाना कि हाबिल ने उत्तम बलिदान, जीवित बलिदान तो चढ़ाया और अपने आप को बलिदान होने के लिए तैयार हो गया। अपने भाई में हाथ नहीं लगाया, चाहता तो हाथ लगा सकता था, लेकिन हाबिल भी चुपचाप रहा, अपने भाई की अन्याय को सह लिया। क्या हम आपस की अन्याय को सह लेते हैं? क्या हम आपस अपने भाई की मुकदमा लड़ते हैं? अन्याय क्या हम सहते हैं? अगर अन्याय नहीं सहते हैं और हम मुकदमा लड़ते हैं और हम क्या आराधना चढ़ाते हैं, क्या भेंट चढ़ाते हैं, आप अपने आप जीवन को परखिए। क्या परमेश्वर इनसे प्रसन्न होता है? कदापि नहीं। जिससे कैन ने क्या किया, वो अपना जीवन वैसे ही व्यतीत कर दिया। और एक बार हम उसमें आएंगे, थोड़े से वजन में थोड़ा सा आएंगे। हाँ, भजन 15 अध्याय, भजन 15 का 1 वचन पढ़ दीजिए। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ देखिए, परमेश्वर हमें तंबू खुद बनाता है। तुम मेरे मंदिर हो कहता है, तुम मेरे रहने का स्थान हो कहता है और उसको देह में जोड़ता है। लेकिन परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा कहता है। परमेश्वर के तंबू में अगर रहना है तो कैन के समान अगर स्वभाव रखेंगे तो नहीं रह सकते। परमेश्वर ने उसी समय नाम दे दिया, तुम भगड़ा होगा। और अगर हम परमेश्वर के तंबू में रहना चाहते हैं, उनको अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में अगर रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना आवश्यकता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जैसा कि हम कई बार हम अपने कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर विचार को नहीं ढूंढते। उत्तम बलिदान चढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने विचार से, परमेश्वर के विचार से नहीं। हम अपने चाह के अनुसार एक भेंट लाना चाहते हैं, चाहे वो भेड़ या पशु, लंगड़ा हो या रोगी हो, या जैसा भी हो, अपने चाह के अनुसार चढ़ाना चाहते हैं।
ऐसा नहीं। हमने कई विषयों को हमने देखे। जैसा दाऊद चाहता तो उनके परमेश्वर के जन पर हाथ लगा सकता था, कह सकता था, मार सकता था, उनको पूरा मौका दिया था। लेकिन दाऊद कहता नहीं, ये परमेश्वर का एक समय ये स्थापित किया गया है और इनसे परमेश्वर क्या था, एक समय खुश था, एक समय उनको उनके द्वारा काम किया है, ये परमेश्वर का भक्त है, ऐसा उन्होंने आदर दिया और अपना विचार नहीं चलाया, बल्कि परमेश्वर विचार को उनके परमेश्वर के विचार अपना विचार जोड़ दिया। नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं, किसी का मौका मिल जाता है हम कह देते हैं कि भाई ने ऐसा गलती कर दिया। तो इन बातों के कारण हम परमेश्वर को जो उत्तम बलिदान चढ़ाना होता है, जिसके कारण हम वंचित हो जाते हैं। और चाहता हम मनुष्य ऐसा क्या है जिसे परमेश्वर अति प्रेम रखता है। हम हजारों गलती करते हैं तो भी प्रभु प्रेम की दृष्टि से दिखता है, अनुग्रह हृदय से हमसे प्रेम करता है। क्या मनुष्य को परमेश्वर ने कितना प्रकार का प्रेम किया है। और आप अपने जीवन को परखिए, प्रभु चाहता तो नष्ट कर सकता था। आप और हम अंदर में कौन सी वस्तु वास करता था जिसे प्रभु चाहता है, कारण उसके सृष्टि हम हैं। इन्हीं सृष्टि को नष्ट करने के लिए शत्रु बहुत जोर लगाता है और शत्रु चाहता है कि इनके सृष्टि के जन क्या हो, प्रभु का आराधना ना कर सके, उनको उपासना ना कर सके, उनका भावता व बलिदान ना दे सके, यही चाहता है। जैसा कि हमने देखे उत्पत्ति 4:7 में कि इन बातों को क्या है, दुष्ट भली बातें जानता था, दूर से देख रहा था और कैन के जो अंदर पाप उत्पन्न हुआ, बैर उत्पन्न हुआ, उनको कैन ने क्या किया, वही पाप कैन को आकर्षित कर दिया। जरा सा याद रखिए प्यारे भाई बहनों, बाइबल आप रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन क्या प्रभु के विचार को रोज़ पकड़ते हैं? लेकिन क्या प्रभु के विचार को रोज़ आप छूते हैं? क्या प्रभु की आवाज़ को रोज़ आप सुनते हैं? जब इस कैन को परमेश्वर ने बता दिया, यदि तू भला करे तो तेरा भी भेंट ग्रहण किया जाएगा, लेकिन कैन इन बातों को आनाकानी कर दिया, नहीं सुना। आज हम कितने भाई बहन ऐसे चाहते हैं परमेश्वर को भेंट लाना, आराधना चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने मन का अनुसार प्रभु की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। जैसे थोड़ा गौर करिए, जब आदम को परमेश्वर ने रच रहा था, तब दुष्ट ने बड़े दूर से ध्यान दे रहा था और ये कैसा उसका अंदर अद्भुत काम करता है, उस विषय को देख रहा था। आदम को परमेश्वर ने स्वयं रचा, आप इन बातों को भली भांति जानते हैं, और आदम के द्वारा ही आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप को दे दिया और सारे ऊपर अधिकार रखे। इस विषय को दुष्ट भी जान रहा था, देख रहा था। जब प्रभु का उपस्थित में, जब परमेश्वर को उपस्थित नहीं था, तभी ने दुष्ट ने विचार लगाया था कि कैसे मैं इसको गिराऊं, कैसे उनके आज्ञाओं को उल्लंघन में करूं, यही चाहता था। और ये वो दुष्ट है जो हर एक मनुष्य को गिराने के लिए, हर एक परमेश्वर के जन को नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। आज भी हम जितना सोचते हैं उससे अधिक दुष्ट जानता है। हमारा दिमाग में उत्पन्न होने से पहले दुष्ट देख लेता है, लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और मनुष्य के हृदय को परमेश्वर जांचता है। इसी रीति से इस इब्लिस के विषय में थोड़ा सा एक विषय हम लोग बातें करेंगे। ये वही इब्लिस है जो परमेश्वर के सिंहासन को अपने मन का अनुसार सजाना चालू कर दिया। जो सिंहासन को परमेश्वर सजा के बना कर रखा था, जिस सिंहासन में परमेश्वर विराजता था, वही सिंहासन को ये दुष्ट ने क्या किया, परमेश्वर को सताना चालू कर दिया और चाहा कि मैं अपने मन का अनुसार करूँगा। यही है वो मन, यही वो मन है जो प्रत्येक मसीह भाई बहनों को गिराने की योजना डालता है। इसीलिए कहता है कि अगर तू अपने मन पर भरोसा रखेगा तो मन सबसे अधिक क्या करता है, धोखा देता है। वही मन है आज मंडल रहा सारे दुनिया में। वही दुष्ट का विचार किसी व्यक्ति को छोड़ता नहीं। आखिरी सांस तक वचन हमें कहता है कि अगर तुम विश्वास करते हो, आखिरी सांस तक क्या करो, बने रहो, तभी क्या होता है, तुम्हारा और तेरे घराना क्या होगा, उद्धार पाओगे, कहता है। प्यारे भाई बहनों,
हम परमेश्वर विचार को देखते हैं और क्या है कि परमेश्वर किस प्रकार आराधना चाहता है, कैसा उपासना चाहता है, कैसा भेंट चाहता है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप देखिए, प्रभु ने कैसा चाहा अपने लोगों को और किस प्रकार इस्राएलियों को चाहता तो 11 दिन का रास्ता सीधा ले आ सकता था, लेकिन वैसा नहीं किया। उनको घुमा फिरा के लेके आया कि क्या करें, परमेश्वर की योजना को समझ सके, परमेश्वर के विचार को जान सके, परमेश्वर कितना अद्भुत काम किया उसको देख सकें। लेकिन नहीं, थोड़े से हम आएंगे इसमें, निर्गमन 8 अध्याय में ही आएंगे। निर्गमन 8 अध्याय 25 को जो हम पढ़े 8 का, उससे आगे थोड़ा पढ़ देंगे। इसमें 27 से पढ़ेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। याद रखिए, यहाँ साफ साफ कहता है, वो हारून और मूसा या यहोशू जिन्हें परमेश्वर अगुआ बनाया था, क्या है कि हम 3 दिन की यात्रा में जंगल में क्या करेंगे, मार्ग पर जाके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। कैन को भी परमेश्वर ने कहा था, यदि तू भला करे तो तेरा भेंट ग्रहण किया जाएगा, लेकिन कैन ने इन बातों को आनाकानी किया, नहीं सुना। ये वही मन है जो आज हर एक मनुष्य को, परमेश्वर के जन को धोखा देता है। अधिकतर हम चाहते हैं कि अपने मन के अनुसार, हम चाह के अनुसार हम परमेश्वर का आराधना और भेंट चढ़ाएं। ऐसा नहीं, जैसा रोमी 12:1 में कहता है, तुम परमेश्वर को जीवता और पवित्र और उसको चाहने योग्य बलिदान चढ़ाओ। और थोड़ा सा हम आएंगे नया नियम में, और वही रोमी में थोड़ा सा पाइए, रोमी 12 अध्याय में एक बार फिर उनको दोहरा दीजिए 12:1 को। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब यहाँ प्रभु कैसा चाहता है, साफ साफ कह देता है, हे भाइयों, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। क्या परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हम चाहते हैं? जैसा इस्राएलियों ने कहा, इस्राएलियों में से अगुओं ने कहा कि हम परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही हम आराधना चढ़ाएंगे, वैसे हम उपासना करेंगे, जैसा वो कहेगा वैसा हम उपासना करेंगे। आज आप और हमें इन बातों को ढूंढना है कि जैसा प्रभु चाहे वैसे हमको भी आराधना करना है, वैसे ही उपासना करना है, वैसे ही भेंट देना है। क्या हम इन बातों को परमेश्वर के विचार में, हम क्या उनके विचार को हम क्या ढूंढते हैं? क्या उनके चाह को हम ढूंढते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, कैसा आराधना चाहता है, किस प्रकार चाहता है? कितने विषय को हमने देखे कि दाऊद ने भी यही प्रभु को प्रसन्न करने के द्वारा ही उसने हाथ नहीं लगाया, चुपचाप सहा और उनके परमेश्वर के भक्त में हाथ नहीं लगा के चुपचाप चले गया। और ठीक उस रीति से हम तीतुस में देखें 2:14 में कि अगर हम परमेश्वर को, जैसा कि कैन को परमेश्वर ने कहा था, यदि तू भला करे, वही भला अगर हम अपने तीतुस 2:14 में अगर करते हैं, अपने भले भले कामों द्वारा अगर हम भलाई करते हैं, तो क्या है, हमारा भी भेंट परमेश्वर को भाता है, जीवित और पवित्र करके भाता है। वैसे ही हम क्या करें, आराधना चढ़ाएं। अब कौन सी आराधना, जिस विषय का हम लोग देखें, जिस उपासना को हम देखें, जिस बलिदान को हम देखें, कैन से जो आरंभ हुआ, कैन ने जो बात को, परमेश्वर आज्ञा को टाल दिया, उन्हें आज आपको और मुझे पूरा करने का अवसर देता है। एक बार हम परमेश्वर आवाज़ को सुने, प्रभु क्या चाहता है, कैसा चाहता है। हमें परमेश्वर कह देता है कि तुम मेरा मंदिर हो। इतना बड़ा सौभाग्य हमें परमेश्वर दे देता है। क्या मंदिर बनने के योग्य है? क्या आप अगर अपने चीज़ को जांचिए और देखिए
क्या परमेश्वर का मंदिर बनने के योग्य स्वभाव हमारे अंदर में क्या वास करता है? जितने हमारे विचार का अनुसार स्वभाव आता है सब परमेश्वर के विपरीत आता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम प्रभु की इच्छाओं को परखो, प्रभु को क्या तुमसे चाहता है। यही है वो चाह, वही है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और इसमें काफ़ी इस विषय को प्रभु वर्णन करता है। और एक बार थोड़ा सा देखेंगे विषय, एक छोटा सा विषय और देखेंगे, वही पहला सामुएल हाँ निर्गमन 8 अध्याय में ही है। 8 का जो 27 पढ़े हैं, 26-27 और पढ़ दीजिए। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करके परमेश्वर के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथरावा ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसे ही बलिदान करेंगे। आगे फिर पढ़ दीजिए। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। यहाँ फिरौन कहता है तुम बहुत दूर ना जाना। पहले तो कहता है कि इसी देश में तुम आराधना चढ़ाना, इसी देश में उपासना करना। फिर कहता है कि बहुत दूर नहीं जाना और मेरे लिए भी विनती करना कहता है। जब हम परमेश्वर के लिए उपासना चढ़ाना चाहते हैं बहुत सारा रुकावट आता है। यहाँ इस्राएलियों के लिए रुकावट बहुत सारा आया। परमेश्वर की योजना यही था कि इस्राएलियों को छुड़ा ले जाए और परमेश्वर विचार को सारे इस्राएली समझ जाएं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद, लाल समुद्र पार होने के बाद, इतने बड़े अद्भुत काम करने के बाद तो भी कितने ऐसे हैं कि क्या है, भूल जाते हैं। ठीक उस रीति से हम परमेश्वर जब चढ़ाते हैं तो उनके विचार को नहीं ढूंढते हैं और प्रभु क्या चाहता है उनको हम भूल जाते हैं और हम अपने चाह के मुताबिक सजाना आरंभ करते हैं और आराधना चढ़ाते हैं और उपासना चढ़ाते हैं। क्योंकि पुराने नियम में कहता है जो भी बलिदान करते थे, चाहे कबूतर हो चाहे भेड़ बकरी हो, वो पवित्रता और स्वच्छ और सब ठीक रहता था। ना वो लंगड़ा, ना ठूठा, ना रोगी, ना बहरा, ना अंधा, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं चढ़ाया करते थे। सब ठीक रहे, पवित्र रहे, लंगड़ा ना रहे, रोगी ना रहे, स्वच्छता रहे। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम क्या करें, हमारा स्वभाव पवित्रता रहे और उसी प्रकार जो प्रभु चाहता है वो चाह को हम ढूंढें और वही चाह के मुताबिक जैसा रोमी 12 में कहता है हम परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। प्यारे भाई बहनों, हम जब परमेश्वर को एक चाह रखते हैं कि उसको हम आराधना चढ़ाएंगे, ये एक भूख रखते हैं कि उसको हम भेंट चढ़ाएंगे, ये एक भूख रखते हैं कि परमेश्वर के विचार में हम बने रहेंगे, यह एक हमारी सोच रहता है कि परमेश्वर के साथ साथ हम चलेंगे। लेकिन यही सोच, यही विचार, वही काल्पनिक को दुष्ट क्या करता है, तहस नहस कर देता है और जिससे परमेश्वर के साथ जो जुड़ना चाहता है, उनके साथ चलना चाहता है, उनके आज्ञाओं को पालन करना चाहता है, उन्हीं को दुष्ट वंचित कर देता है। और यहाँ अय्यूब को कहता है कैसे डोलते डालते आके ये अय्यूब को पर दृष्टि डालता है। परमेश्वर उनको कहता है इनको हाथ ना लगाना, लेकिन क्या वो तो अय्यूब सिर्फ आपके आशीष के कारण आपका गुणगान करता है, कहता है, ये ऐसा दोष लगाता है दुष्ट। लेकिन ऐसा नहीं, अय्यूब ने चुपचाप सहा, सब ने छोड़ दिया, उनके घर वाले छोड़ दिए, उनके धन संपत्ति चला गया, यहाँ तक उनके देह में बहुत सारा रोग उत्पन्न हो गया, पूरीपन हो गया, तो भी अय्यूब का विश्वास बना रहा। इस प्रकार अगर हम एक दूसरे का दुख सहते हैं, इस प्रकार अगर हम एक दूसरे का अन्याय सह लेते हैं, जहाँ अन्याय हम सहते हैं वहीं दुष्ट का हार हो जाता है। जहाँ हम चुपचाप एक दूसरे के हम अन्याय सह के प्रभु के लिए खड़े रहते हैं वहीं दुष्ट का हार हो जाता है, जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। वही व्यक्ति है
वही अय्यूब का बेगर देख लीजिए, आखिरी दम तक परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, सहता रहा, जबकि सब ने छोड़ दिया, यहाँ तक उसके घर वाले भी छोड़ दिए, उनके देह में बहुत सारा फूनी फूंसो हो गया, तो भी चुपचाप रहा। क्या मैं अपने परमेश्वर से, क्या मैं सिर्फ आशीष लूँ, दुख ना लूँ? इतनी गंभीरता से अय्यूब कहता है। प्यारे भाई बहनों, इन सारे वचनों का अच्छे से आप जानते हैं। एक बार टटोलिए प्रभु कहाँ कैसा चाहता है, एक बार आप छानबीन करिए, जितने आपको समझ में आता है उतना छानबीन करिए और प्रभु के विचार को एक बार आप अपने दृष्टि से, अपने विचार से अगर प्रभु के विचार को आप देखिए कि प्रभु कैसा बलिदान चाहता है। वो बलिदान जब आप धीमी आवाज़ से आपको बताता है, वो बलिदान को आप ढूंढते हैं, अंतरात्मा से जब ढूंढते हैं, उस बलिदान को बुलाते हैं, प्रभु अति आनंदित होता है और लाखों स्वर्गदूत जय जयकार करते हैं। वही बलिदान प्रभु चाहता है। जैसा हम अपने भाइयों से मुकदमा ना करके उनके हर संकट में अगर हम सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, हो सके तो उनका हम सहायता करें, मुकदमा ना लड़के अगर सहायता करते हैं, हो सकता हो भाई प्रभु के वचनों के द्वारा पा कर क्या हो, खड़ा हो सकता है। ऐसे ही ऐसा कितना उदाहरण परमेश्वर दिया है। हम जब आराधना चढ़ाते हैं या उपासना करते हैं तो इन वचनों को याद करें कि प्रभु हमसे कैसा चाहता है। प्रभु हमें जो इतनी बड़ी दाम दिया है और आप अपने पुत्र के द्वारा, उनके लोहू के द्वारा हमें मोल ले लिया है, क्या हम उस पर ध्यान करते हैं? क्या आप उनके पुत्र जिस प्रकार रास्ता बना के गया है, कैसा बलिदान प्रभु चाहता है? अपने इच्छा नहीं, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आखिरी सांस तक चुपचाप रहा, सहने से बाहर था तो भी चुपचाप रहा और कह भी दिया, हे पिता मेरा इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो। क्या ऐसा भेंट आप लाना चाहते हैं? क्या ऐसा भेंट आप परमेश्वर के विचार को ढूंढना चाहते हैं? धन संपत्ति हो या आपका ज्ञान हो या आपका बल हो, उसे नहीं चाहता। आपको उत्तम बलिदान, आपको उत्तम वो जीवन, आपको उत्तम जो गहराई परमेश्वर ने जीवन जो डाला है उसी से प्रभु चाहता है। क्या ऐसा आप ढूंढते हैं? क्या ऐसा आराधना चढ़ाना चाहते हैं? क्या ऐसा उपासना देना चाहते हैं? उनको आप खोजिए। क्या प्रभु इन सारे बातों से प्रसन्न होता है? क्या हमारी स्वभाव, हमारा सोच विचार, हमारा बोली चली, हमारा एक काल्पनिक, क्या परमेश्वर इन सारे बातों में क्या प्रसन्न होता है? क्योंकि प्रभु साफ साफ कहता है, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल ले गए हो। इसलिए अपना विचार ना ढूंढिए, अपने चाह को मत ढूंढिए, एक बार प्रभु में विचार को खोजिए, प्रभु क्या चाहता है। ठीक उसी रीति सब उपासना आप करिए, भेंट ऐसा लाइए, फिर देखिए प्रभु कितना आशीष, एक स्रोत आपको हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। एक बार आप ढूंढ के चलाएंगे, लगातार एक सोर्स आपको मिल जाएगा। यही प्रभु चाहता है। इन्हीं वचनों से इन्हीं हृदय के भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसा कैन ने परमेश्वर आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, आदम ने भी उल्लंघन कर दिया, और कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर के भक्त लोग परमेश्वर वचन को उल्लंघन कर दिए हैं। लेकिन आप और हमें एक बार फिर मौका दिया है। क्या हम परमेश्वर वचन को आज्ञा पूरा करना चाहते हैं? क्या उनको हम हृदय से भेंट चढ़ाना चाहते हैं? क्या उत्तम बलिदान हम देना चाहते हैं? प्रभु किसी के ज्ञान, किसी के धन, किसी के बल, किसी के विचार से नहीं, परमेश्वर के विचार का आप ढूंढिए। आपको प्रभु जैसा चाहता है वैसे ही आप आराधना चढ़ाइए, वही हमारी आत्मिक सेवा है। आइए इन्हीं छोटे बच्चों प्रभु आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम वचन के लिए धन्यवाद देंगे। आराधना के से जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा तेरे सम्मुख में आते हैं, बड़ा स्तुति प्रशंसा करते हैं। तूने वचन से हमें बात किया है और हमें उस्काया है, जगाया, हमारे साथ हमारा अंतरात्मा को तूने स्पर्श किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से 7 वचन से तूने कहा है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। विश्वास के द्वारा हाबिल ने काइन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और जिसकी गवाही परमेश्वर ने दिया है।
काइन के बारे में भी गवाही दिया है। काइन को उसने स्वीकार किया है और उसने कहा कि वो धर्मी है, और उसके बलिदान के बारे में उसमें कहा, प्यारे प्रभु परमेश्वर उसका तारीफ करते हुए वो कह दिया, अगर मैं काइन मर जाने पर भी वो हमसे बात कर रहा है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, कितना कितना इस किस्म का उत्तम बलिदान का तूने हे पिता परमेश्वर दृष्टांत हमारे सामने रखा है। और इब्रानी 11 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं, जब अब्राहम परखा गया वो अपना एक लौता बेटा को हे पिता परमेश्वर रख न छोड़ा और उसको भी बलिदान कर दिया। धन्यवाद देते हैं हे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक करके हे पिता परमेश्वर बलि हो गया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तू चाहते हो हे पिता परमेश्वर हम एक उत्तम बलिदान चढ़ाएं, अपने आप को हे पिता चढ़ावा के रूप में हे पिता अपने आप को चढ़ा दें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम आभारी हैं, सिर झुकाते हैं और अपना जीवन को तेरे सम्मुख में समर्पण करते हैं। और उससे क्या अधिक हम हे पिता परमेश्वर हम तुझको बलिदान चढ़ा सकते हैं। हम संपूर्ण जीवन हे को हम तेरे सामने समर्पित करते हुए हे पिता इस समय हम बलिदान करना चाहते हैं। तो हमारा बलिदान को, हमारा आराधना को, हमारा स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा को तू स्वीकार कर, तेरे नाम के महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम झुक करके प्रभु के सामने आराधना अपना चढ़ाएं ताकि प्रभु का महिमा हो।